कथाओं की श्रृंखला में प्रस्तुत है कहानी खुद सा होना। खलील जिब्रान कहते हैं, कुछ वर्ष पहले की बात है। मैं एक पागलखाने में बगीचे में टहल रहा था। टहलते हुए मेरी मुलाकात एक ऐसे नौजवान से हुई जो दर्शन शास्त्र की किताब पढ़ रहा था। उसका व्यवहार और अच्छा स्वास्थ्य उसे उस पागलखाने के दूसरे कैदियों से अलग बना रहा था। मैं उत्सुक था। मैं उसके पास बैठ गया और पूछा, आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने हैरानी भरी निगाहों से उन्हें देखा। फिर ये देखकर कि वे कार्यरत डॉक्टरों में से नहीं है, उसने कहा, इसका जवाब बहुत सरल है। मेरे पिता एक नामी वकील थे। वे चाहते थे मैं उनके जैसा बनूं। चाचा एक बड़े एम्पोरियम के मालिक थे। उनकी उम्मीद थी कि मैं उनके उदाहरण का अनुसरण करूं। माँ की ख्वाहिश थी कि मैं उनके पिता यानी कि नाना की छवि बनूं। मेरी बहन हमेशा अपने पति को एक बेहद कामयाब इंसान के रूप में मेरे सामने रखती थी और आशा करती थी कि मैं उनके जैसा बनूंगा। भाई ने मुझे अपने जैसा एक अच्छा एथलीट बनने के लिए प्रशिक्षित करने की कोशिश की। यही बात स्कूल में हुई। पियानो टीचर और अंग्रेजी टीचर दोनों इस बात से आश्वस्त बल्कि इस पर दृढ़ थे कि वे अनुसरण किए जाने के लिए सबसे अच्छा उदाहरण है। इन सब ने किसी ने भी मेरी तरफ नहीं देखा जैसे एक आदमी की तरफ देखा जाना चाहिए, बल्कि सबने ऐसे देखा जैसे वे किसी आईने में देख रहे हों। इसलिए मैंने पागलखाने की शरण में आने का फैसला किया। कम से कम यहाँ पर तो मैं खुद सा हो सकता हूँ। संदेश स्पष्ट है। जीवन आपका है, जीना भी आपको ही है। दूसरों की अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं, अपनी अपेक्षाओं के अनुरूप, अपनी इच्छा के अनुरूप। हाँ, नैतिकता, जीवन मूल्य, धर्म, संस्कार हमें नहीं छोड़ने हैं, लेकिन जीवन कैसा जिए ये आप ही को निर्णय करना है। आपका दिन शुभ हो। आप देख रहे हैं जियो 9 न्यूज।